नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाज की नज़र दिनेश श्रीवास्तव के साथ। एक बार फिर हम पीएस कोल्ड स्टोरेज में हैं और अनुभवी हमारे साथ श्री सुशील कुमार कटियार जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने जब जो जानकारी दी, वो लगभग 90% सही निकली। आज फिर हम पूछना चाहते हैं कि आने वाले समय में आलू का भविष्य क्या होगा? क्या कोल्ड स्टोरेज फुल हो चुके हैं और आलू का क्या रेट रहेगा? इन सब तथ्यों पर थोड़ा चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं। सर जी, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। जो जानकारियां बटोर करके आम किसान को, आम व्यापारी को, आम कोल्ड स्टोरेज मालिकों को आप दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभार है। सर जी, सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या इस टाइम हमारे सारे कोल्ड स्टोरेज जैसे क्या फुल हो चुके हैं? लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, हर स्टेट में कोल्ड स्टोरेज फुल हो चुके हैं। केवल बंगाल में जो है वो 80 से 82% तक की स्थिति है। बाकी भारत के हर प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज फुल है। पंजाब में थोड़ा कम है, लेकिन वहाँ बीज होता है तो खाने वाले आलू पर पंजाब का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। सब मिला करके ये मान के चलिए आप कि 90% ऑल ओवर इंडिया का आलू 90 से 95% है, जो एक बहुत बड़ा स्टॉक है। लेकिन आलू के चांस इसलिए बढ़ गए हैं, बंगाल में थोड़ा कम होने की वजह से। बंगाल जिन मंडियों में आलू भेजता था, वहां आलू उसने अपना नहीं भेज पाया। वो मंडियां उत्तर प्रदेश के आलू को मिल गई, इसलिए उत्तर प्रदेश का आलू सफेद जितना भी था वो अच्छे भाव दूसरे राज्यों में निकल गया। और पूरे वर्ष आलू के सीजन में अब की बार ये संभावना है कि सफेद आलू लगातार बिकता रहेगा, क्योंकि बंगाल के जितने लोडर के प्रांत थे वो उत्तर प्रदेश को मिल गए। इसलिए सफेद में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ठीक ठाक ही बिकेगा। लेकिन लाल में इस वर्ष परेशानी होगी। वो गुरसाईगंज से लेकर के हमारे बलिया तक लाल का प्रोडक्शन बहुत भारी है और स्टॉक भी ज़्यादा है, अभी डंपिंग भी ज़्यादा है। तो लाल का भाव बिहार में भी कम है, वहाँ भी इस समय 8 रुपये किलो सीवन आलू बिक रहा है और 10 से 11 रुपए जो हमारी कन्नौज और गुरसाईगंज की सिंदूरी जा रही है वो 10 से 11 रुपए किलो बिक रही है। सर, अब के पूरे सीजन हम देखते रहे, हम चाहे फर्रुखाबाद गए हों या छिबराम हो गए हों, बंगाल का ही बोलबाला रहा। जैसा कि आपने भी बंगाल का भी 2-3 बार नाम लिया कि बंगाल में प्रोडक्शन कम हुआ या वहाँ जहाँ मंडी वो लोग करते थे वहाँ से यूपी आ गए। तो ये एक बहुत अच्छी बात रही जो बंगाल का इधर रुक रहा। तो इस पे क्या कहेंगे? देखो, सब मिला के एक पुरानी कहावत है हमारे बुजुर्गों की कि भूखा बंगाली भाते भात चिल्लाता है। आलू उसको थोड़ा कम लगा तो उसने पूरे हिंदुस्तान में इतनी तेजी आलू की कर दी जितनी तेजी नहीं होना चाहिए थी। तो ये बंगाल हमेशा करिश्मा करता है और इस वर्ष भी बंगाल आलू के लिए एक करिश्मादायी ही सिद्ध होगा। और उम्मीद ये है कि सफेद आलू का तो भविष्य अच्छा ही है। अच्छा सर, जो ये युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रूस का, इसका क्या कुछ आलू पर प्रभाव पड़ेगा? इसका प्रभाव बहुत पड़ेगा और इसका लाभ भी सबसे ज्यादा भारतवर्ष को ही होने वाला है। अभी पिछले महीने से रूस आलू गुजरात के कोल्ड स्टोरेजों से मैंने लदकर जाना शुरू हो गया है। वहाँ का भाव लाल आलू का 17 रुपए किलो खुला है और वो 17 रुपए किलो वाला आलू सीधे रसिया को जा रहा है। तो इससे उम्मीद ये है कि इस युद्ध की परिस्थिति में एग्रीकल्चर जितना प्रोडक्शन है, चाहे वो मोटे अनाज हो चाहे फल सब्जी हो, सबके चांस भारत के लिए बहुत अच्छे हैं और ये निर्यात हमें लगता लगभग चलता ही रहेगा। उसके साथ में जो हमारे पड़ोसी देशों के पास खाने का या उनकी व्यवस्था नहीं है, जैसे श्रीलंका है, तो वहाँ भी हमें कुछ न कुछ हमारा आलू जाएगा और पूरे समय जाएगा, जिससे स्थिति बेहतर रहने की पूरी संभावना है। सर, श्रीलंका और पाकिस्तान की तो स्थिति बड़ा ही गंभीर है, इस पे क्या आलू कोई असर पड़ सकता है? नहीं, देखो, सबसे पहले रोटी, कपड़ा और मकान जो 3 जरूरत की आप चीजें हमारी हैं,
कुछ भी देश की स्थिति हो, पेट भरने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा, चाहे वो पाकिस्तान और लंका कर्ज लेके खाए या मानवीय सहायता के आधार पर कई देश उनकी मदद करें। मदद में भी सबसे पहले खाद्य पदार्थ ही जाते हैं, दवाइयाँ जाती हैं, तो वो खाद्य पदार्थ और दवाइयाँ भारत से ज्यादा और कोई देने वाला नहीं है। चीन की स्थिति पूरी दुनिया में खराब है, उसका व्यवहार, उसका जो मैंने वो इच्छा है, जो उसकी जो अंदरूनी उसका भाव है, वो दुनिया के प्रति अच्छा नहीं है। तो दुनिया के लोग चीन को पसंद नहीं करते हैं। भारत को दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, जिसकी वजह से भारत को भी बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और जब भारत को फायदा होगा तो आलू किसान को भी फायदा होगा। जब भारत को फायदा होगा, भारत को चांस मिलेगा, तो भारत के किसानों को ही तो चांस मिलेगा। और ये सिद्ध हो जाएगा कि जो खेती और किसानी के प्रति सरकार की नीति है वो एक बार सफल सिद्ध होगी और किसान एक बार इस परिस्थिति में खुशहाल हो जाएगा। अभी सर जो आलू चल रहा है ये अभी क्या डंप वाला ही चल रहा है? नहीं, डंप का तो चल ही रहा, पूरे अप्रैल चलेगा, लेकिन कहीं कहीं मोटे और मजबूत आलू जैसे 37-97 है, ये मिलों से लदने लगे हैं। आगरा में आज लगभग हमको लगता हो गया होगा 25 दिन से लोडिंग शुरू हुए स्टोर के आलू की, और वो सब ज्यादातर साउथ और महाराष्ट्र जा रहा है। उनके आलू अच्छे होते हैं, इसलिए उनकी डिमांड लगातार बनी हुई है। हम लोगों के यहाँ से भी जगह जगह पर निकासी मोटे और मजबूत आलू की शुरू हो गई, क्योंकि साउथ और महाराष्ट्र की मंडियां जो है वो ठीक है। आज का आलू रेट डंप वाला सर क्या होगा और कोल्ड स्टोरेज क्या होगा, इसकी जानकारी? देखिए, कोल्ड स्टोरेज वाला आगरा में 700 से 800 रुपए पैकेट बिक रहा है। बहुत स्पेशल आलू 800 रुपए पैकेट बिक रहा है, और जो नरम गरम आलू वो 700 से 800 के बीच में बिक रहे हैं, तो पैसे ठीक मिल रहे हैं। हम लोगों के यहाँ भी 500, 550, 600 रुपए पैकेट का आलू बिक रहा है जो डंप वाला है। तो बिक्री भी खूब अच्छी है, लोडिंग भी खूब है। इतना आलू अप्रैल के महीने में कभी उत्तर प्रदेश के बाहर लगते हम लोगों ने नहीं देखा जितना इस बार लगा। इसी हिसाब से आपने सर पिछले इंटरव्यू में बताया प्रोडक्शन के विषय में कि हमने प्रोडक्शन नहीं देखा, हकीकत में प्रोडक्शन बहुत हुआ। तो आलू भी जो आपका अनुभव है बिल्कुल सत्य है। अच्छा सर, अब जबकि किसान कोल्ड के अंदर आलू कर चुका है, तो अब आने वाले समय में क्या स्थिति बनने वाली, क्या बिक जाएगा कि कोई स्थिति खराब? देखो, अगर बहुत ऊंचा चला, भाव को अगर कृत्रिम बढ़ाया गया तो फिर आलू फंस जाएगा। बाजार के साथ अगर आलू निकलता रहा तो पूरा आलू बिक जाएगा। किसान अगर बेचता रहा तो पूरा आलू बिक जाएगा। ये सोचता रहा 2000 पैकेट बिकेगा तो फिर ये बात माने जाहिर है कि ऊंचाई से आदमी नीचे गिरता है, नीचे से आदमी ऊपर चढ़ता है। बाजार ऊंचे पर है, इसको सबको ग्रहण कर लेना चाहिए। इस बाजार को चूकना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर। अपने अपने आलू सब लोगों को समय अनुसार बेचते रहना चाहिए, उसी में सबका भला है। और अगर कहीं रोक करके भाव को 2000 में जो बिका है 20 में 20 रुपए किलो, मैंने 2000 का पैकेट बिक गया, अगर उसको वहां पर पहुंचाया गया तो सरतिया आलू फेंक जाएगा, जिसकी कीमत स्टोर भाड़े की भी नहीं रहेगी। जैसा कि पिछले साल देखने को भी सर मिला, 1000 रुपए पैकेट हो गया, नहीं बिका। फिर वो असल में हम लोगों ने उसको मान लिया था, वो केवल एक क्षणिक तेजी थी वर्षा की। एकदम र्यूमर हो गया कि आलू सब खत्म हो गया, लेकिन ऐसा था नहीं। ना स्टोरों से खत्म हुआ था, ना सारे खेतों का आलू मारा गया था, तो इसलिए उसको नीचे गिरना ही था। और इस बार भी अगर तेजी का रुख बना करके आदमी ज्यादा चलेगा तो फिर एक बार आलू फेंकने से कोई रोक नहीं पाएगा। आलू से वर्ग से जुड़े हुए व्यापारियों और किसानों को सर कुछ संदेश देना चाहिए? देखो, हमारा तो एक ही संदेश है, भाव भी अच्छा है, समय भी अच्छा है, बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं। अभी से आदमी को अपना अपना आलू बेचना शुरू कर देना चाहिए, और पूरे समय में जितना समय आलू बिकता है अपने पूरी संख्या को बांट करके महीने बाई महीने 15वें दिन या दूसरे महीने उसको बेचते रहे, इसी में सबका भला है। बहुत बहुत धन्यवाद दिए थे हमारे साथ पीएस कोल्ड स्टोरेज के ऑनर श्री सुशील कुमार कटियार जी, जिन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। आने वाले समय में
और जो स्टेप बाय स्टेप आलू को कुल मिलाकर बेचना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि 2000 रुपए पैकेट बिकेगा। ऐसा अगर होता है तो स्थिति गंभीर हो जाएगी। कुल मिलाकर के जैसा आप बता रहे हैं, आने वाले समय में आलू के आसार अच्छे दिखाई दे रहे हैं, तो इस पर हमारे यहाँ जो किसान हैं, उनकी भी स्थिति कहीं न कहीं मजबूत ही देखने को